हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्वर संधि के कुछ विशेष नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के विशेष नियम, जिसमें पहला नियम है प्रत्ययों को जोड़कर जब संधि कार्य संपन्न किया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन आते हैं, उन नियमों को विशेष नियम कहा जाता है। कुछ प्रत्यय होते हैं उनको जोड़कर संधि कार्य संपन्न किया जाता है। वो प्रत्यय है जैसे ए, ई, य, एक, ए, अयन, अयन, आयन। ये इन प्रत्ययों को जोड़कर यदि संधि कार्य संपन्न किया जाता तो संयोजन से पहले जो प्रथम शब्द होता है उसका जो प्रथम स्वर होता है उसमें क्या परिवर्तन आएंगे। प्रथम स्वर यदि अ या आ हो तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। जैसे मैंने शब्द लिखा राघव, शब्द क्या लिखा राघव। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, रघु प्लस अ, रघु प्लस अ। र में कौन सा स्वर है, र में है अ स्वर। कौन सा स्वर है, अ। और ये घ और घ में कैसी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा। और संयोजन के बाद में क्या है, अ। संयोजन के बाद में क्या है, अ। इस अ को तो यहां से हटा देंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, आ। प्रथम स्वर यदि अ या आ हो तो इसकी जगह क्या बन जाएगा, आ। तो इस अ को हटा दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया, आ। तो ये क्या बना, रा। ये घ ऐसा कैसा, अब इसको पूरा माना जाएगा। स्वर संधि का एक नियम होता है, ई ऊ और री के बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो ये संयोजन से पहले क्या है, ऊ का स्वर है। तो इस ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा, व। ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा, वह। वो भी हलंत युक्त। और ये अ किस में जुड़ जाएगा, वह में। ये अ किस में जुड़ेगा, वह में। शब्द क्या बनेगा, राघव। शब्द क्या बना, राघव। इसी प्रकार दूसरा देखिए, जैसे मैंने लिखा मधु प्लस अ, मधु प्लस अ। वही नियम काम में लेना है कि इन प्रत्ययों को जोड़कर यदि संधि कार्य संपन्न किया जाता है तो जो प्रथम स्वर होता है, प्रथम स्वर होता है उसमें क्या परिवर्तन आएगा। यदि अ या आ हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आ। मैं में कौन सा स्वर है, अ। मैं में कौन सा स्वर है, अ। इसको तो यहां से हटा देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, आ। क्या लिख देंगे, आ। बच गया क्या, ध। ध में कौन सा स्वर है, ऊ। और संयोजन के बाद में क्या है, अ। संयोजन के बाद में क्या है, अ। अब ये आ किस में जुड़ेगा, मैं क्या बना, वर्ण क्या बना, माँ। ये ध पूरा का पूरा माना जाएगा। नियम वही काम आएगा, संयोजन से पहले ई ऊ और री हो तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, ई का ये, ऊ का वह। तो ऊ के स्थान पर क्या जाएगा, वह। वो भी हलंत युक्त। और ये अ किस में जुड़ जाएगा, इसमें। शब्द क्या बनेगा, मा ध। और ये अ किस में जुड़ जाएगा, वह में। शब्द क्या बना, माधव। अ प्रत्यय के बाद में ई प्रत्यय को देखते हैं। ई प्रत्यय में क्या है, जैसे मैंने शब्द लिखा मरुत प्लस ई। प्रथम स्वर यदि अ है तो किस में बदल जाएगा, आ में। तो मैं किस में बदलेगा, माँ में। ये रू ऐसा कैसा, और ये ई किस में जुड़ जाएगी, त में। तो शब्द क्या बना, मारुति। इसी प्रकार देखिए दशरथ प्लस ई। प्रथम स्वर के प्रथम जो स्वर है वो क्या है, अ है। तो अ के स्थान पर क्या जाएगा, आ। याद रखना ये जो प्रत्यय जुड़ेंगे तभी प्रथम स्वर में परिवर्तन आएगा। प्रथम स्वर यदि अ या आ हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आ। तो इसमें प्रथम स्वर क्या है, अ। तो द का क्या बनेगा, दा। ये स सा का सा, ये र, ये थ। ये छोटी की मात्रा तो ये किस में जुड़ जाएगी, थ में। शब्द क्या बना, दासरथी। इसी प्रकार मैंने शब्द लिखा मर्म प्लस इक। शब्द क्या लिखा, मर्म संयोजन इक। प्रथम स्वर क्या है, अ। प्रथम स्वर क्या है, अ। तो इसकी जगह क्या बन जाएगा, आ। तो ये बना मा। ये ई किस में जुड़ेगी, इसमें।
किसमें जुड़ेगी, इसमें। तो ये छोटी ई की मात्रा, ये रह सा के साथ ये क। शब्द क्या बना, मार्मिक। प्रकार देखिए, शरीर प्लस इक। शब्द क्या लिखा, शरीर प्लस इक। प्रथम जो स्वर है वो क्या है, ए, तो इसका क्या बनेगा, आ। तो ये क्या बना, सा। ये री, ये छोटी की मात्रा किस में जुड़ जाएगी, रे में। ये छोटी की मात्रा, और ये शब्द क्या बना, शारीरिक। अब ये जो ये प्रत्यय है, इस प्रत्यय में थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में जुड़ता है उस शब्द का अंतिम वर्ण आधा बना देता, अर्थात उस शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है उसे आधा कर देता है। जैसे मैंने शब्द लिखा अदिति, शब्द क्या लिखा, अदिति, अदिति प्लस ये। शुरुआत का नियम वही काम करेगा, यदि प्रथम स्वर अ है या आ है तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो इस अ को तो हटा देते हैं, इसकी जगह क्या लिख देंगे, आ। ये दी, ऐसा का ऐसा। मैंने क्या बताया कि यह प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में जुड़ता है उस शब्द का अंतिम वर्ण आधा कर देता है। तो ये जो तय है इसको आधा बना देगा, इसको क्या बना देगा, आधा। और ये ऐसा का ऐसा जुड़ जाएगा। शब्द क्या बनेगा, आदित्य। ये ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, शब्द क्या बनेगा, आदित्य। इसी प्रकार दूसरा देखिए, मैंने शब्द लिखा मधुर प्लस ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना कि यह प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में जुड़ता है उस शब्द का अंतिम वर्ण आधा कर देता है। मैंने शब्द लिखा मधुर प्लस ये, तो प्रथम वर्ण क्या है, प्रथम स्वर क्या है, ए, तो इसकी जगह क्या बन जाएगा, आ। तो मा धू, और ये जो र है इसको आधा बना देगा, तो ये आधा र और ये पूरा का पूरा माधुर्य, या ऐसे लिख लो माधुर्य। दोनों ही शब्द सही हैं, दोनों ही शब्द सही हैं। अब आगे देखिए, ये प्रत्यय के उदाहरण। ये के लिखिए, जैसे मैंने लिखा गंगा प्लस ए, शब्द क्या लिखा, गंगा प्लस ए। तो शब्द क्या बना, गांगे। शब्द क्या बना, गांगे। मैंने बताया कि इन प्रत्ययों के योग से यदि संधि कार्य संपन्न किया जा रहा है और प्रथम स्वर जो अ या आ हो तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, आ। तो इसमें क्या है, अ, तो इसका क्या बनेगा, गा। और ये इसमें जुड़ जाएगा, ये इसका यानी कि इसका स्वर तो हट जाएगा, और ये ए है ये किस में जुड़ जाएगा, ग में। शब्द क्या बनेगा, गांगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, मैंने शब्द लिखा अग्नि प्लस ए। शब्द क्या लिखा, अग्नि प्लस ए की जगह क्या बन जाएगा, आ। और प्रथम शब्द का अंतिम जो स्वर है, अंतिम जो वर्ण है उसका स्वर हट जाएगा, ये किस में जुड़ जाएगा, इसमें। ये ग, ये न, और ये की मात्रा किस में जुड़ेगी, न में। और ये शब्द क्या बना, आग्ने। शब्द क्या बना, आग्ने। यानी कि अग्नि प्लस ए, जब इसमें परिवर्तन करेंगे तो प्रथम स्वर तो आ में बदल जाएगा, और ये ए किस में जुड़ जाएगा, न में। तो शब्द क्या बनेगा, आग्ने। इसी प्रकार दूसरा देखिए, नर प्लस आयन। शब्द क्या लिखा, नर प्लस आयन। प्रथम स्वर यदि अ है, प्रथम स्वर यदि अ है तो इसका आ बन जाएगा, तो ना। ये अ इसमें जुड़ जाएगा, आ। तो नारा, और ये न की जगह क्या आ जाएगा, अण। ये व्यंजन संधि के नियमों के अनुसार परिवर्तित होता है, जो हम आगे अध्ययन करेंगे। तो शब्द क्या बना, नारायण। इस प्रकार इन प्रत्ययों के योग से यदि संधि कार्य संपन्न किया जाता है तो उनके प्रथम जो स्वर है उसका जो प्रथम स्वर है उसमें निम्न परिवर्तन आएगा, अर्थात प्रथम स्वर यदि अ या आ हो तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, आ। इसके आगे अध्ययन करते हैं। निम्न प्रत्ययों के आधार पर यदि संधि कार्य संपन्न किया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। जैसे पहला नियम बताया था मैंने, अ या आ हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आ। प्रथम स्वर यदि ई और ए हो तो इसके स्थान पर क्या जाएगा, ऐ हो जाएगा। जैसे मैंने शब्द लिखा
इतिहास प्लस इक, इतिहास प्लस इक। प्रथम स्वर कौन सा आया? ई, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? ए। तो ये ए लिख दिया, ये ती, ये हा, ये ई किस में जुड़ जाएगा? स में। तो ये छोटी की मात्रा और ये क, शब्द क्या बना? ऐतिहासिक। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे मैंने शब्द लिखा वेद प्लस इक, शब्द क्या लिखा? वेद प्लस इक। तो वह में कौन सा स्वर है? वह में स्वर है ए का स्वर है। वह में स्वर कौन सा है? ए का स्वर है। मैंने बताया प्रथम स्वर ई और ए हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? बड़ी आई। तो ये वह ऐसा कैसा, ये द और ये ई और ये क, तो ये किस में जुड़ जाएगा? वह में। तो ये क्या बना? वही। ये द है हलंत, ये द पूरा, ये द में क्या जुड़ेगा? ई। ये छोटी की मात्रा और ये क, शब्द क्या बना? वैदिक। यानी कि शब्द क्या बना? वैदिक। वेद प्लस एक, मतलब प्रथम स्वर ई और ए हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आई। तो प्रथम स्वर क्या है? ए, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आई। तो ये वै, ये ई किस में जुड़ जाएगा? द में। तो वै दी और ये क, तो शब्द क्या बना? वैदिक। इसी प्रकार तीसरा देखिए, मैंने लिखा ईश्वर प्लस ये प्रत्यय जहां भी जुड़ेगा वो अपने से प्रथम यानी कि संयोजन से पहले जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है उसको अदा कर देगा। ये मैंने पहले भी बताया था। तो प्रथम स्वर क्या है? ई, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आई। तो ये लिख दिया आई, ये स्व और ये र, क्योंकि इसमें जुड़ते अदा कर देगा ये पूरा का पूरा। इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों ही शब्द शुद्ध है। शब्द क्या बना? ऐश्वर्य। शब्द क्या बना? ऐश्वर्य। इसी प्रकार अगला देखिए, जैसे मैंने लिखा एक प्लस ये, शब्द क्या लिखा मैंने? एक प्लस ये, तो इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई, और ये के आधा हो जाएगा, क्योंकि यह प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में जुड़ता है उसके अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। क आधा कर दिया और ये इसमें जुड़ गया, तो शब्द क्या बना? एक के। शब्द क्या बना? एक के। तो ये था इन प्रत्ययों के योग से जुड़ने पर यदि संधि कार्य संपन्न होता है तो उसका दूसरा नियम। प्रथम नियम क्या था? अ या आ के बाद में प्रथम स्वर यदि अ या आ हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? आ। दूसरा नियम क्या था? ई, बड़ी ई और ए हो, प्रथम स्वर ए हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आई। अब अध्ययन करते हैं इसके आगे वाले नियम के बारे में। अब यदि प्रथम स्वर उ, उ और ओ हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। जैसे मैंने से उदाहरण देखते हैं, इसका पहला उदाहरण मैंने शब्द लिखा उद्योग प्लस एक। शब्द क्या लिखा? उद्योग प्लस एक। तो प्रथम स्वर क्या है? उ। प्रथम स्वर क्या है? उ, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? औ। तो ये होगा औ, ये ऐसा कैसा? ध्यो, ये ई किस में जुड़ जाएगा? ग में। तो ये छोटी की मात्रा गी और ये क, शब्द क्या बना? औद्योगिक। शब्द क्या बना? औद्योगिक। इसी प्रकार दूसरा देखिए, शब्द लिखा भूत प्लस एक। कैसी मात्रा? बड़ी यू की मात्रा। कैसी मात्रा? बड़ी यू की मात्रा। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? औ। तो ये भ ऐसा कैसा, ये बड़ा ऊ, ये त, तो इसको हटा देते हैं। ऐसे इसकी जगह क्या लिखेंगे? औ। ये भ और ये ई की मात्रा किस में जुड़ जाएगी? त में। तो ये ती और ये क, ये औ किस में जुड़ जाएगा? भ में। तो शब्द क्या बनेगा? भौतिक। शब्द क्या बनेगा? भौतिक। इसी प्रकार अगला देखिए, मैंने शब्द लिखा योग प्लस एक। प्रथम जो स्वर है वो क्या है? ओ है। प्रथम स्वर क्या है? ओ है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? औ। तो ये यो, ये ई किस में जुड़ जाएगा? ग में। ये गी और ये क, शब्द क्या बना? यौगिक। शब्द क्या बना? यौगिक। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, मैंने शब्द लिखा
सुंदर प्लस ये, शब्द क्या लिखा? सुंदर प्लस ये। तो प्रथम जो स्वर है वो क्या है? ऊ है, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ। तो ये सु से क्या बनेगा? सो। ये ऐसा का ऐसा। और ये र, मैंने बताया था ना, यह प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में जुड़ता है उसका अंतिम वर्ण आधा कर देता है, तो इसको हलंत युक्त कर देते हैं और ये ऐसा का ऐसा जोड़ देते हैं। ये ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, सौंदर्य। शब्द क्या बना? सौंदर्य। इसी प्रकार आगे देखिए, जैसे शब्द लिखा मैंने कुशल प्लस अ, तो प्रथम स्वर यदि उ, ऊ और ओ हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है? औ। तो इस ऊ को तो यहां से हटा देंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे? औ की मात्रा। तो कौ, ये स और ये ल, शब्द क्या बना? कौशल। इसी प्रकार आगे देखिए, जैसे मैंने लिखा कुंती प्लस ए, प्रथम स्वर क्या है? ओ, तो ऊ के स्थान पर क्या आ जाएगा? ओ, तो ये हो गया को। ये ऐ किस में जुड़ेगा? तय में। इस तय का स्वर तो हट जाएगा, ये किस में जुड़ जाएगा? तय में। तो शब्द क्या बनेगा? कौनते। शब्द क्या बना? कौनते। यानी कि कुंते प्लस ऐ, ऊ में से ऊ की मात्रा हटा देंगे, इस चीज के क्या लगा देंगे? औ। तो कौ, और ये ऐ की मात्रा किस में जुड़ेगी? तय में। तय के खुद का स्वर जो है वो हट जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा? कौनते। तो ये था जिनको जोड़कर संधि कार्य संपन्न किया जाता है। इसके अपन ने 3 नियम अध्ययन कर लिए। अब इसके चौथे नियम के बारे में पढ़ते हैं। चौथा नियम। चौथा नियम क्या है? यदि प्रथम स्वर री हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आर। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आर। जैसे उदाहरण से शब्द लिखा मैंने पृथक प्लस ये, पृथक प्लस ये। तो प में कौन सा स्वर है? री है। प में कौन सा स्वर है? री। ये र नहीं है बल्कि क्या है? री। ये थ है और ये क है। प्रथम स्वर यदि री हो तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? आर। तो इसको यहां से हटा देते हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे? आर। और ये थ ऐसा कैसा, ये क और ये प हलंत युक्त। ये प में क्या जुड़ेगा? आ, तो ये क्या बन गया? पा। ये र आधा का आधा, ये थ। अब मैंने बताया कि जहां भी यह प्रत्यय जुड़ता है वो अपने से आगे वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसको आधा कर देता है। तो ये जो क है ये आधा हो जाएगा और ये जुड़ गया। शब्द क्या बना? पार्थक्य। अब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पार्थक्य। संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पार्थक्य। इसी प्रकार दूसरा देखिए, जैसे मैंने शब्द लिखा ग्रस्त प्लस ये, ग्रस्त प्लस ये। ग में कौन सा स्वर है? ग में कौन सा स्वर है? री। तो इस री को तो यहां से काट देते हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे? आर। क्या लिखेंगे? आर। मैंने बताया ना, प्रथम स्वर यदि री है तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? आर। तो ये ग ऐसा कैसा लिख देंगे, ये हस्त और ये आ किस में जुड़ेगा? ग में। तो ये क्या बना? गा। ये र हलंत युक्त, ये है, ये स और ये थ आधा हो जाएगा, क्योंकि यह प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में जुड़ता है उस शब्द का अंतिम वर्ण आधा कर देता है। तो ये थ हलंत युक्त होगा, ये। अब इसको जब संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? गा रह थे। क्या लिखा जाएगा? गारस्थ। शब्द क्या लिखा जाएगा? गारस्थ। तो ये थे, जब इन प्रत्ययों के योग से संधि कार्य संपन्न किया जाता है तो उसके कुछ 4 नियम थे। पहला नियम था अ या आ हो, प्रथम स्वर अ या आ हो तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा? आ। प्रथम स्वर यदि ई और ए हो तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? ऐ। प्रथम स्वर उ और ओ हो तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? औ। और प्रथम स्वर जब री हो तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? आर। तो ये था स्वर संधि के विशेष नियम में पहला नियम। अब पढ़ते हैं स्वर संधि के विशेष नियम में दूसरा नियम। नियम में दूसरा नियम, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में अक्ष
रात्र पदांश लिखा हुआ हो तो उन शब्दों का संधि विच्छेद करते समय अक्ष को अक्षी व रात्र को रात्रि लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा नियम क्या है, जिन शब्दों के अंत में अक्ष व रात्र पदांश लिखा हुआ हो तो उन शब्दों का संधि विच्छेद करते समय अक्ष को क्या लिखा जाएगा, अक्षी, और रात्र को क्या लिखा जाएगा, रात्रि। जैसे शब्द लिखा नवरात्र, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, नौ प्लस रात्रि, नौ प्लस रात्रि। मैंने क्या बताया, जिन शब्दों के अंत में अक्ष तथा रात्र पदांश लिखा हुआ है, तो रात्र लिखा हुआ है, पदांश लिखा हुआ, तो उन शब्दों का संधि विच्छेद करते समय अक्ष को क्या लिखेंगे, अक्षी, रात्र को क्या लिखेंगे, रात्रि। शब्द क्या लिखा, नवरात्र, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, नौ प्लस रात्रि। इसी प्रकार देखिए दीवारात्र, दीवारात्र, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, दीवा प्लस रात्रि, दीवा प्लस रात्रि। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा प्रत्यक्ष, शब्द क्या लिखा, प्रत्यक्ष। अब जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, प्रति प्लस अक्षी, प्रति प्लस अक्षी। जब इसको जोड़कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप प्रति, संयोजन से पहले ई और संयोजन के बाद में असमान स्वर हो तो असमान स्वर का क्या हो जाएगा, ये, तो ये तय आधा, ये अक्ष, क्योंकि अब जब जोड़ने का काम कर रहे हैं तो ये क्ष में से, क्षी में से किसकी मात्रा हट जाएगी, ई की मात्रा हट जाएगी। शब्द क्या बनेगा, प्रत्यक्ष। अब इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों ही शब्द शुद्ध है, तो शब्द क्या बनेगा, प्रत्यक्ष। यानी कि स्वर संधि के विशेष नियम में दूसरा नियम क्या था कि जिन शब्दों के अंत में अक्ष व रात्रि पदांश से लिखा हुआ हो तो उन शब्दों का संधि विच्छेद करते समय अक्ष को क्या लिखेंगे, अक्षी, जैसे ये लिखा है, और रात्र को क्या लिखेंगे, रात्रि, जैसे ये लिखा हुआ। अब पढ़ते हैं अगले नियम के बारे में। अब पढ़ते हैं स्वर संधि के विशेष नियम में अगला नियम क्या है, निम्न शब्दों की संधि करने पर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ह्रस्व होने पर दीर्घ में बदल जाएगा। कुछ शब्द है निम्न शब्दों, यानी कि कुछ शब्द, उन शब्दों का जब संधि कार्य संपन्न किया जाता है तो प्रथम शब्द का जो अंतिम स्वर होता है यदि वह ह्रस्व है तो उसका संधि कार्य करते समय क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। जैसे मैंने शब्द लिखा विश्वामित्र, शब्द क्या लिखा, विश्वामित्र। अब जब इसका संधि कार्य करते हैं तो क्या कैसे करेंगे, विश्व प्लस मित्र, विश्व प्लस मित्र। ये वह का वाक्य से बना, मैंने बताया ना कुछ विशेष शब्द होते हैं जब उनका संधि कार्य किया जाता है तो उस शब्द का अंतिम जो स्वर होता है यदि वह ह्रस्व है तो उसका क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखिए मैंने शब्द लिखा मार प्लस मारी। अब जब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो शब्द क्या बनेगा, मारा मारी, शब्द क्या बनेगा, मारा मारी। जैसे मैंने लिखा मूसल प्लस धार, जब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, मूसला धार।
शब्द क्या बनेगा? मूसलाधार। यानी कि कुछ विशेष शब्द होते हैं, उनका प्रथम स्वर यदि ह्रस्व हो तो उनका संधि कार्य करते समय उसको दीर्घ में बदल दिया जाएगा। तो शब्द क्या था? मूसल प्लस धार। इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? मूसलाधार। इसी प्रकार देखिए दीन प्लस नाथ, दीन प्लस नाथ। जब इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा? दीना नाथ। शब्द क्या बनेगा? दीनानाथ। देखिए प्रभु प्लस दयाल। जब इसका संधि कार्य करते हैं तो कैसे बनेगा? प्रभु दयाल। शब्द क्या बनेगा? प्रभु दयाल। तो ये थे स्वर संधि के कुछ विशेष नियम। अब स्वर संधि के कुछ अपवाद भी होती है जिनका हम अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के अपवाद। अपवाद है जैसे मैंने लिखा प्र प्लस उड, प्र प्लस उड। नियमों के अनुसार यह जो शब्द है वो लिखा जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये शब्द ऐसा ना लिखा जाकर कैसा लिखा जाएगा? प्रौढ़, ऐसा लिखा जाएगा। अर्थात इसमें गुण संधि न मानकर वृद्धि संधि मानी जाती है, वृद्धि संधि। और शब्द जो शुद्ध है वो ये माना जाता है, बल्कि ये नहीं माना जाता है, इसलिए ये स्वर संधि के अपवाद में माना जाता है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, जैसे मैंने लिखा अधर प्लस ओष्ठ। क्या लिखा? अधर प्लस ओष्ठ। अब ये जो शब्द है वो क्या बनेगा? अध्रोष्ठ। ये क्या बना? अध्रोष्ठ। और ये क्या बना? अध्रोष्ठ। यानी कि दोनों ही शब्द सही हैं, दोनों ही शब्द सही माने जाते हैं। इसी प्रकार देखो दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। अब इसको जब संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा? दंतोष्ठ। शब्द कैसे लिखा जाएगा? दंतोष्ठ। और कैसे लिखा जाएगा? दंतोष्ठ। अर्थात तो दोनों ही शब्द सही माने जाते हैं। तो स्वर संधि में ये जो शब्द है वो माने जाते हैं। इसी प्रकार देखिए मैंने शब्द लिखा शुद्ध प्लस ओदन, शुद्ध प्लस ओदन। तो शब्द क्या बनेगा? सुधोदन। इस शब्द में वृद्धि, इस प्रकार इसमें वृद्धि संधि न मानकर एक संयोग माना गया। इसी प्रकार कुछ शब्द होते हैं जिनका दो तरीकों से विभाजन किया जा सकता है, जिसमें पहला शब्द लिखता हूं मैं गवाक्ष। शब्द क्या लिखा मैंने? गवाक्ष। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? गो प्लस अक्षी। इसमें कौन सी संधि मानी गई है? अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। इसी प्रकार इसका दूसरे तरीके से विभाजन करते तो गौ प्लस अक्षी, गौ प्लस अक्षी। अब इसमें कौन सी संधि मानी गई है? मानी जाएगी। अर्थात दोनों ही रूपों में इसका संधि विच्छेद सही माना गया है। इसी प्रकार दूसरा शब्द देखिए, जैसे मैंने शब्द लिखा गवेंद्र। शब्द क्या लिखा? गवेंद्र। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो गो प्लस इंद्र। इसमें कौन सी संधि मानी गई है? अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। अर्थात ये सही रूप माना गया। अब इसका दूसरा विभाजन देखिए गौ प्लस इंद्र, गौ प्लस इंद्र। इसमें कौन सी संधि मानी गई है? गुण संधि मानी गई। अर्थात दोनों ही रूपों का इसका जो विभाजन है वो सही माना गया। अर्थात इस प्रकार ये जो शब्द है वो दोनों नियमों में काम करता है। अयादि संधि के अनुसार भी सही है, गुण संधि के अनुसार भी सही है। तो ये थे स्वर संधि के कुछ अपवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।